नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह जिले के कबरीबाद माइंस में कोयला चोरी का ऐसा खौफनाक खेल चल रहा है कि सुनकर हर किसी के रूह कांप उठे। जब कोयला लेकर रेलगाड़ी डस्टिंग पॉइंट की ओर बढ़ती है तो कुछ निडर चोर रेलवे के ट्रैक पर चढ़कर लाखों रुपए की कोयले की चोरी कर लेते हैं। यह चोरी न केवल आर्थिक तौर पर भारी नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि चोर अपनी जान की परवाह न करते हुए तेज गति से चलती मालगाड़ी के रैक पर चढ़ने की हिम्मत दिखा रहे हैं। ऐसे खतरे ने सुरक्षा एजेंसियों की भी नींद उड़ा दी है। स्थानीय पुलिस, रेलवे पुलिस और कोयलरी सुरक्षा विभाग दिन रात छापेमारी और गश्त करते हुए भी चोरी पर काबू नहीं पा रही है। इस चोरी से न केवल कोयलरी के संसाधन लूटे जा रहे हैं, बल्कि यह देश के विकास में बाधा भी बन रही है। कई बार चोरी करते समय चोर गिरकर घायल भी हो जाते हैं, लेकिन उनका मनोबल टूटने का नाम नहीं लेता। प्रशासन और सुरक्षा बलों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है कि कैसे इस खतरनाक चोरी को रोका जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कड़े सुरक्षा इंतजाम, तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है। साथ ही स्थानीय समुदाय का भी सहयोग बेहद जरूरी है, ताकि गिरिडीह कोयलरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और चोरी के इस आतंक को खत्म किया जा सके। गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों में मादक पदार्थों के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान जोर शोर से चल रहा है। नुक्कड़ नाटक, LED वाहन और मीडिया के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से आयोजित सेमिनार में नशा रोकथाम के उपायों और नशा छोड़ने के लिए शपथ दिलाई गई। साथ ही नशा मुक्त समाज बनाने में मीडिया की भूमिका पर जोर दिया गया। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती ने कहा कि नशा मुक्ति समाज की स्थापना में मीडिया की अहम भूमिका है और समाज के सभी वर्गों को मिलकर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ काम करना होगा। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जितेंद्र कुमार दुबे ने युवाओं को नशा मुक्त भारत अभियान में भाग लेने और खुद से शुरुआत करने की प्रेरणा दी। रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार ने बताया कि नशा सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा है और यह आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। सभी को मिलकर इस बुराई को खत्म करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने होंगे। सेमिनार के अंत में हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों को नशा छोड़ने का संदेश दिया गया। आप सभी मीडिया बंधुओं से उसका उद्देश्य यही है कि आप लोग जाएं और फील्ड विजिट जैसा कि आप लोग करते हैं उसको अधिक से अधिक जन जागरूकता फैलाने का कार्य करें, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। कार्यक्रम के समाप्ति के उपरांत भी आप लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक जन जागरूकता फैलाएं और लोगों को इसमें जन भागीदारी लाना सुनिश्चित करेंगे। आप लोग धन्यवाद। तो इस प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले अंकिता को बहुत बहुत धन्यवाद बता रही। कार्यक्रम की शुरुआत काफ़ी दिलचस्प तरीके से की गई। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम अधिकारीगण, हमारे मीडिया के साथियों, जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि मादक पदार्थों से आपको कैसे बचना है, सिर्फ 2 लफ्ज़ सेंटेंस पहले बताए गए, 2 लाइन का आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों हमें नशा से दूरी बना के रखना है। नशा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। नशा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। और जिसे लत लगी नशा की, जाकर उसका घर देखो, जाकर उसका घर देखो। जो नशा के आदि हुए हैं उनकी बर्बादी आपको देखनी है तो उनके घर से एक बार भाग लीजिए तो पता चलेगा कि नशा कैसे नाश किया है पूरे परिवार का। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के चरकी गांव में किसान त्रिभुवन राय की हत्या का रहस्य सुलझ गया है। पुलिस ने बताया कि यह हत्या त्रिभुवन के बड़े भाई भिखारी राय ने की थी, जो जमीन विवाद को लेकर गुस्से में था। 23 जून को तालाब किनारे त्रिभुवन का गला कटा शव मिला था। SDPO राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता में कहा कि दोनों भाइयों के बीच वर्षों से जमीन को लेकर विवाद था। आरोपी भिखारी राय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल टांगी और खून से सना कपड़ा बरामद किया
किया है। हत्या के हत्यारा को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। इंस्पेक्टर गामा के नेतृत्व में उसमें शामिल थे थाना प्रभारी लोकायनपुर, ओपी प्रभारी नीरज कुमार और थानसीडी का ओपी एसआई अरुण कांत पांडे और लोकायनपुर का एसआई सतीश कुमार। तो ये घटना 23 तारीख को हुई थी। 24 तारीख को शाम तक ये अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जिसका हुआ उसका नाम है त्रिभुवन, ये भिखारी राय, और मृतक का नाम है त्रिभुवन राय। दोनों ये लोग भाई थे और 3 साल से इन लोग के बीच में ज़मीन का विवाद चल रहा था। तो कहीं निकला था और ये जो भिखारी राय है तो शराब पी के तालाब के पास अपने भाई का इंतज़ार कर रहा था। तो जब भाई को अकेला देखा तो उसको टांगी से मार दिया और टांगी को खून लथपथ टांगी को एक तालाब में फेंक दिया गया, जिसको रिकवर हम लोग अधिक पानी के कारण नहीं कर सके हैं। बाकी खून से लथपथ जो भिखारी राय का शर्ट है उसको हम लोग जब्ती में लाए हैं और इस तरह कांड का उद्भेदन 24 घंटे के अंदर कर लिया गया। आपातकाल की 50वें वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी ने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गिरिडीह में एक विशेष सेमिनार आयोजित किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। बाबूलाल मरांडी ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर सबसे काला ध्वजा बताते हुए कांग्रेस की तीखी आलोचना की और वर्तमान झारखंड सरकार की कार्यशैली की तुलना आपातकालीन हालात से की। इस अवसर पर आपातकाल के दौरान जेल गए लोकतंत्र रक्षकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। सेमिनार में वक्ताओं ने आपातकाल के दमनकारी पहलुओं पर चर्चा करते हुए युवाओं से लोकतंत्र की रक्षा के लिए सहज रहने की अपील की। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। आप देखते होंगे कि कांग्रेस पार्टी के लीडर या उनके नेता अब संविधान को जेब में लेकर के और पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर के अभी तक आप देखेंगे जहां कहीं भी उसके नाम से भी लोग रैली करते हैं और संविधान बचाने की वो लोग बड़ी चिल्लाते हैं और यहां तक दुष्प्रचार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये संविधान को समाप्त कर देगी। आप सोचिए किस प्रकार से कि आज कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से चिल्ला रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस संविधान की धज्जियां तो किसी ने उड़ाई तो कांग्रेस पार्टी ने। अभी आपको बता रहे थे 25 जून जब सदस्यता समाप्त हो गई लोकसभा की, इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाप्त, तो नहीं आप दोनों ओर से उस समय जब कोर्ट के निर्णय, आज आप देखते होंगे कांग्रेस पार्टी के नेता घूम घूम करके करते कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट को भी समाप्त कर रही है, यानी उनकी स्वतंत्रता को भी समाप्त कर रही है। लेकिन वास्तव में संविधान को भी समाप्त किया था, कोर्ट की स्वतंत्रता को भी उन्होंने समाप्त किया। जब श्रीमती गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में जब फैसला सुना दिया तो श्रीमती गांधी ने क्या किया कि आधी रात को, जिसे हम काली रात के रूप में याद करते, इमरजेंसी लगा दिया, आपातकाल लगा। यानी कोर्ट के आदेश को भी उन्होंने शिरोधार्य नहीं किया। जो लोग आज घूम घूम करके कहते हैं कि अदालत की स्वतंत्रता की बातें करते, लेकिन अदालत की स्वतंत्रता को तो 25 जून 1975 को आधी रात को ही कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती गांधी ने उसको समाप्त कर दी और उसके बाद इमरजेंसी लगाई और संविधान में जो भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है वो सब कुछ समाप्त कर। आप जरा सोचिए कि स्थिति अभी आप सब सुन रहे थे कि इस प्रकार से लोगों को यातनाएं दी गई। अब उस समय जेल में लोगों को ठूस दिया गया, जितने भी नेता थे उस समय की जो कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे थे। लेकिन आप याद करिए उस समय की क्या स्थिति, मीडिया भी कोई स्वतंत्र नहीं था, कोई छाप नहीं सकता था, कोई लिख नहीं सकता था।
यानी सब प्रकार की स्वतंत्रता को उस समय कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। विरोध में या बीजेपी की सरकार के विरोध में बोलते हैं तो इसे आप समझ सकते हो। और इसीलिए हमने कहा कि आज जरूरत है इस बात की अपने कार्यकर्ता को और जनता को भी बताने की, भाई ये लोग झूठ बोलते हैं और वास्तव में अगर संविधान के सबसे अधिक कोई विरोधी है तो कांग्रेस पार्टी है। रिजर्वेशन के सबसे अधिक अगर कोई विरोधी है तो कांग्रेस पार्टी है। सबसे अधिक तानाशाह है तो कांग्रेस पार्टी है। आज भी आप देखें, अगर राहुल गांधी के ऊपर, श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर अगर कोई केस होता है तो अपने आप को ये लोग कानून से भी ऊपर मानते हैं और है तौबा कर देते हैं, जैसा लगता है कि इन लोगों के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगी। इस प्रकार की स्थिति अपने आप को लोग समझते हैं। तो ये लोग इसलिए एक संविधान को जो पॉकेट में रखते हैं, वो लोग संविधान को दिल से नहीं मानते हैं, वो लोग उसको पॉकेट में रखते हैं। यानी जैसा उसका उपयोग करना चाहे, जिस प्रकार से जल जैसा करना चाहे, वैसे वो लोगों ने अपने कालखंड में शासन के कालखंड में किया। सदर प्रखंड के खावा नदी पर बन रहे पुल के घटिया और धीमी गति से निर्माण को लेकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने विरोध दर्ज किया है। पार्टी नेता मनोज यादव और पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेश यादव के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने निर्माण स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और प्रशासन से जांच तथा कठोर कार्रवाई की मांग की। राजेश यादव ने कहा कि 7 माह पहले हुए शिलान्यास के बावजूद अब तक संतोषजनक कार्य नहीं हुआ, जिससे बरसात में पंचायत के लोग 2 भागों में बढ़ जाते हैं। पुल का सही और समय पर निर्माण बेहद जरूरी है ताकि क्षेत्र के लोगों को परेशानी से राहत मिल सके। मौके पर कई स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सदर प्रखंड के जगमन रायडी और खावा के बीच में खावा नदी पर जो पुल बन रहा है, वह पुल काफ़ी दिनों से बन रहा है। करीब इसके शिलान्यास हुए लगभग 8 महीने बीत चुके हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार इसको लेकर के हमारे पास शिकायत की है कि पुल का निर्माण काफ़ी धीमी गति से किया जा रहा है और निर्माण भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो इस मामले में आज हमारी पार्टी की एक टीम ने निर्माण स्थल का जायजा लिया है, पुल के निर्माण की स्थिति को देखा है। तो देखने से यह बात पता चलती है कि कहीं न कहीं से पुल के निर्माण में कोताही बरती जा रही है। तो ऐसे में जो भी संवेदक इसको बना रहे हैं, प्रशासन की यह जवाबदेही बनती है, संबंधित विभाग की यह जवाबदेही बनती है कि उस संवेदक के ऊपर में वो निगरानी करें, उस पुल निर्माण का वो निगरानी करें और सही तरीके से बन रहा है कि नहीं, यह देखना भी उनकी एक जवाबदेही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पुल के निर्माण को समयबद्ध इसको पूरा किया जाए और अगर निर्माण इसका सही नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से यह सरकारी पैसे की बर्बादी होगी। तो कहीं न कहीं से अगर इसके निर्माण में अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसके ऊपर भी देखने की उसको ज़रूरत है और सही तरीके से इसका निर्माण करने की ज़रूरत है। चूँकि ये जो पुल बन रहा है, यह इस पंचायत के एक बड़े हिस्से को पंचायत मुख्यालय से जोड़ने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल वो है। इसलिए इस पुल के निर्माण के नाम पर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त करना ठीक नहीं है। इसके निर्माण सही तरीके से किया जाए और इसको समयबद्ध इसको पूरा किया जाए। बिरनी प्रखंड के पूर्वी बलगो गांव में पत्नी गुलेशा खातून की गला घोटकर हत्या करने के बाद नेपाल भागने की फिराक में लगे आरोपी एनेउल अंसारी को गिरिडीह पुलिस ने महज 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। भरकट्टा ओपी क्षेत्र में दर्ज कांड संख्या 165/2025 के तहत पुलिस ने तकनीकी निगरानी के आधार पर सीतामढ़ी से आरोपी को धर दबोचा। मंगलवार को सरिया एसडीपीओ धनंजय राम और भरकट्टा ओपी प्रभारी अमन कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस की तत्परता और कुशल जांच के कारण यह जघन्य हत्याकांड सुलझ सका और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 20/6/2025 को भरकट्टा थाना क्षेत्र में बलगो गाँव, वहाँ पर एक महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना का सत्यापन हेतु जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था। उसके बाद इसमें तुरंत अनुसंधान चालू किया गया, जिसमें पता चला गया कि जो मृतिका है उनकी पति जो है उनके द्वारा जो है हत्या कर दिया गया है और तत्पश्चात जो है वो घटनास्थल से फरार हो गया। और तकनीकी साक्ष्य के द्वारा हमने पता लगाया तो वो नेपाल भागने की फिराक में था। तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार तो थाना प्रभारी और सशस्त्र बल जो है
वो बिहार के सीतामढ़ी पहुँचे और छापामारी करके जो उनके पति है अनुल अंसारी है उनको गिरफ्तार वहाँ से कर लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कन्फेशन में उन्होंने अपना अपराध को स्वीकार किया गया है। उन्होंने बताया कि दहेज का जो मांग जो वो कर रहे थे लंबे समय तक वो पूरा नहीं हो रहा था और इनका अन्य जो घरेलू जो विवाद था अपनी बीवी के साथ था, जिसके कारण इन्होंने हत्या कार्य की। इस संदर्भ में जो है कांड संख्या जो है वो सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है और जो अभियुक्त है उसे न्यायिक हिरासत में लिया गया है। कोडरमा की सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर कोडरमा व गिरिडीह क्षेत्र की 2 अहम रेल परियोजनाओं पारसनाथ गिरिडीह नवादा रेल लाइन और कोडरमा न्यू गिरिडीह मधुपुर रेलखंड के दोहरीकरण पर विस्तार से चर्चा की। पारसनाथ रेल मार्ग से जैन और बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जबकि कोडरमा मधुपुर रेलखंड के दोहरीकरण से माल और यात्री परिवहन में गति आएगी। इस दिशा में गिरिडीह भाजपा के कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार जलान द्वारा भेजे गए प्रस्ताव ने भी अहम भूमिका निभाई। रेल मंत्री ने इन मांगों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन देते हुए जल्द कार्य शुरू करने की संभावना जताई है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजय बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा।
तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह में 25 जून को SBI शाखा के सहयोग से एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बैंक के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह अभियान रक्तदान के महत्व को समझाते हुए लोगों को नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित करता है, जिससे जरूरतमंदों की जान बचाई जा सके। रक्तदान शिविर में प्रमुख रूप से SBI रीजनल ऑफिसर के मैनेजर सोनल अग्रवाल और रवि, मुख्य प्रबंधक मधुर नारायण, देवराज आनंद, उज्जवल डे, सूरज कुमार, मुकुल सिन्हा, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के मैनेजर संदीप जमवाल, डॉक्टर सोहेल अंसारी, मदन विश्वकर्मा के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रक्तदान न केवल मानवता की सेवा है, बल्कि यह रक्त बनने की प्रक्रिया को सक्रिय कर हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। इस शिविर का उद्देश्य समाज में जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करना है। शिविर लगाया गया है, ये भारतीय स्टेट बैंक हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक और मुख्य शाखा की ओर से लगाया गया है और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और स्टेट बैंक ने ये सोचा है कि इस बार पूरे ऑल इंडिया हर जगह किया जा रहा है और हम लोग को इसको बढ़ चढ़ कर करना है। और ये महादान है, रक्तदान महादान है। ये सेवा का अवसर जिसको भी मिले उसे जरूर उठाना चाहिए। धन्यवाद। आज दिनांक 25/6/2025 को हमारे भारतीय स्टेट बैंक गिरिडीह ब्रांच में ब्लड डोनेशन का कैंप किया जा रहा है। यहाँ हमारे स्टाफ के अलावे हमारे कस्टमर और बंधु भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सभी से आग्रह है ये शुभ काम में आप भी आगे बढ़ें और डोनेट करें। हमारे देश में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है ब्लड की और इससे अच्छा शुभ कार्य अभी हम लोग के निगाह में और कुछ नहीं हो सकता है। आज भारतीय स्टेट बैंक मेन ब्रांच में ब्लड डोनेशन का कैंप लगा हुआ है। इसके पहले 22 तारीख को RBO में भी लगा हुआ था और ये लोग बढ़ चढ़ के SBI लोग अपना जितना भी महिलाएं हैं, जितना भी यहाँ के काम करने वाले सभी लोग हैं, बहुत इच्छुक से इन लोग ब्लड दे रहे हैं। और जैसे हमको पता चला है कि पूरे देश में स्टेट बैंक के द्वारा किया जा रहा है कि 70 साल आज ब्लड डोनेशन का मतलब 70 साल का कंप्लीट हो चुका है। इसके में इसीलिए पूरा देश में ब्लड डोनेशन किया जा रहा है और बहुत अच्छा कार्य है। और हमको लगता है कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसा कि हम देखा जा रहा है, महिला भी बहुत उत्सुक हैं, जितना भी कामगार हैं, जितना भी कस्टमर है, उन लोग भी अपना इच्छा से लोग दे रहे हैं। इसलिए मैं पूरा इस स्टेट बैंक के जितना भी RM साहब है, जितना भी हमारे काम करने वाले हैं, जितना भी इसके स्टेटमेंट के स्टाफ है, मैं उनको भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज इनको जब भी होगा, पहले भी लोग भी RBO में लोग देते हैं ब्लड, इसके लिए फिर एक बार धन्यवाद। आज गिरिडीह के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट मधुबन वेजिस ने मोगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे बच्चों के लिए एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बच्चों को उपहार देकर सम्मानित किया गया और उत्कृष्ट खान पान की व्यवस्था भी की गई। एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने मधुबन वेजिस के संस्थापक प्रमोद कुमार की इस पहल की जमकर प्रशंसा की और इसे बच्चों के मनोबल को बढ़ाने वाला बताया। इस मौके पर प्रमोद कुमार ने कहा कि यह सम्मान समारोह बच्चों को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है ताकि वे अपने खेल में और बेहतर करें और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। कार्यक्रम में कोच अजीत सिंह, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट के दिव्यांशु सिंह एवं अश्वनी यादव समेत एकेडमी के कई सदस्य मौजूद रहे। बहुत ही सम्मान का विषय है कि आज हमारे मधुबन वेजेस, जो कि गिरिडीह का एक बहुत ही अच्छा और नामचीन एक रेस्टोरेंट है, जिसमें कि आज हमारे वॉलीबॉल एकेडमी के सारे कैडेट्स और उनके प्रशिक्षण में जितने लोग हैं, सभी लोगों को साथ में सम्मिलित रूप से यहाँ पर बुलाकर सम्मान भोज दिया गया। ये एक विषय इस तरह का है कि समझिए कि कोई भी अच्छा काम अगर हम करें और उसमें कोई हमारी पीठ थपथपाए कि आप कुछ कर पा रहे हैं, और इसके लिए प्रमोद जी ने जो ये कार्य किया है, हम लोग को बहुत प्रसन्नता है कि एक विशेष रूप से हमें सम्मानित किया गया। और हमारे साथ जितने कैडेट्स हैं और उनके प्रशिक्षण में जितने लोग लगे हुए हैं, जितने लोग सहभागी हैं, सभी लोग एक साथ आकर यहाँ पर भोजन कर रहे हैं और एक आनंद का माहौल है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत
प्रमोद जी को धन्यवाद। और इसी तरह सभी को गिरिडीह में जो भी अच्छे काम हों उनको आगे बढ़ाते रहें, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, मोंगिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड जो कार्य कर रहा है वो बहुत सराहनीय है। पूरे देश के युवा जो भी एस्पिरेंट हैं, जो वॉलीबॉल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और जो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यहाँ पे नेशनल लेवल की जो कोच हैं वो उनका सिलेक्शन करते हैं और उनको उनकी प्रतिस्पर्धा को पहचानते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पे चारों तरफ से जो चुनिंदा कोच हैं नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के कोच यहाँ पे आकर के और गिरिडीह जैसे शहर में उसको एक पहचान दिलाई जा रही है और वॉलीबॉल एकेडमी का विस्तार हो रहा है। और हम लोग महज अपना एक सम्मान प्रकट करना चाहते हैं इनके कार्य के ऊपर, जो इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। हमारा सिर्फ एक पुष्प अर्पण है इनके प्रति। बस मैं यही चाहूँगा कि इनमें से लोग नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे चुने जाएं, ताकि गिरिडीह का, देश का और राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बने गिरिडीह की। धन्यवाद। पचम्बा कल्याणडीह 4 लेन निर्माण का काम पिछले 1 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे राहगीर और स्थानीय लोग भारी असुविधा झेल रहे हैं। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि संवेदक और संबंधित विभाग जनता की परेशानी को नजरअंदाज कर रहे हैं। अलकापुरी मोड़ से जेपी चौक तक सड़क में बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है और वाहन भी खराब हो रहे हैं। बरसात के कारण जल जमाव और जाम की समस्या और बढ़ गई है। राजेश सिन्हा ने उपायुक्त गिरिडीह को ज्ञापन देने की बात कही है और जोर दिया कि संवेदक और प्रशासन मिलकर जनता की समस्याओं का समाधान करे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो जनता आंदोलन के लिए मजबूर होगी। उन्होंने कहा कि माले जनता के साथ खड़ा है और निर्माण कार्य में बाधा डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज से लेकर कल्याणडीह तक एक तरह से हम कह सकते हैं जेपी चौक जो बीच में 4 लेन बनना है वो 1 साल में बन जाना चाहिए था, लेकिन उधर गर्मी और जाड़ा में लोग धूलकन से परेशान थे। राहगीर हो, जनता हो, स्टूडेंट हो, चाहे आम सारे लोग परेशान थे। बहुत ज़्यादा बोलने के बाद माले ने बार बार आंदोलन किए और आंदोलन की बात करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद, उपायुक्त महोदय जो पिछले थे उनको ज्ञापन देने के बाद, विभाग में बात करने के बाद धीरे जल्दी कार्य हुआ। लेकिन अभी जो आप देखेंगे कि अलकापुरी मोड़ के पास से लेकर जेपी चौक तक के जगह 1 महीना पहले जेसीबी से गड्ढा बड़ा खोद दिया गया। जब काम नहीं करना था तो गड्ढा खोदने की क्या जरूरत है। पिछले 1 महीने से किसी प्रकार की कोई काम नहीं है। अभी बरसात स्टार्ट हुई, इसके पहले जो धूलकन थी उस धूलकन को देखने से ही पता चलता था कि यहाँ पे प्रतिनिधि का डर नहीं है, यहाँ पे संवेदक को प्रशासन का डर नहीं है, यहाँ जनता का डर नहीं है। और तारीफ इस बात की है गिरिडीह में कि कोई प्रतिनिधि इस पर बात करना उचित नहीं समझते। लेकिन अभी तत्काल जो है वो जो लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी में इतने बड़े गड्ढे हैं कि उसमें पानी जमा हुआ है और उस पानी के जमाव में गिरते पड़ते, चाहे वो 4 चक्का हो चाहे वो 2 चक्का हो, हर एक लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है और जाम की समस्या बनी रहती है। इस पर हम लोग एक ज्ञापन उपायुक्त नए जो उपायुक्त महोदय आए हैं उनको ज्ञापन देंगे और साथ ही साथ यहाँ पे हर एक व्यक्ति को, जो सोए हुए व्यक्ति है, उनको हम लोग एक बैनर बना के देंगे कि भाई आप बैनर भी बना नहीं सकते हो, हम बना के आपको भाकपा माले बैनर बना के देगा। कम से कम रोड पर खड़ा होकर आंदोलन के लिए तैयार रहिए। विभाग इसमें एक तरह से निष्क्रिय है। गिरिडीह के सदर अस्पताल और जिले के 13 प्रखंडों में कार्यरत करीब 700 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मी भारी बारिश में भीगते हुए तीसरे दिन भी हड़ताल पर डटे रहे। डिटेक्टिव फोर्स प्राइवेट लिमिटेड की मनमानी, वेतन कटौती, ईपीएफ व ईएसआई में गड़बड़ी, बोनस भुगतान और समय पर वेतन जैसे 7 सूत्री मांगों को लेकर जेएलकेएम के बैनर तले या अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। स्वास्थ्य कर्मियों ने साफ कहा है कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती वे काम पर नहीं लौटेंगे। धरना स्थल पर महिला पुरुष कर्मियों की बड़ी संख्या मौजूद है, जिनमें नागेंद्र चंद्रवंशी, अर्जुन पंडित जैसे प्रमुख नेता भी शामिल है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी से आंदोलनकारी कर्मियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज हमारा धरना का ये तीसरा दिन है।
हम लोग पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पे पूरे जिले में जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मी हैं हम लोग सब पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पे। आप देख ही रहे हैं कि बारिश हो रहा है और बारिश में हम लोग छाता लेके यहाँ बैठे हुए हैं। और इसके बाद भी जो हमारे CS साहब हैं वो ऊपर से धमकी देते हैं कि आवेदन निकाले हैं कि अगर मान के चलो कि अगर आउटसोर्सिंग कर्मी लोग अगर काम पे नहीं आता है तो उसको काम से निकाल दिया जाए। उधर आप देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री भी कर्मी को धमका रहा है कि तुम काम पे, तुमको नहीं पता हम स्वास्थ्य मंत्री हैं। सो वो दबाव CS के ऊपर नहीं डाल रहा है, वो दबाव यहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनी के ऊपर नहीं डाल रहा है, वो भी दबाव कहाँ डाल रहा है? जो शोषित कर्मी है उनको, जिनका सैलरी नहीं मिला है उसको, जिनका PF काटा जा रहा है उसको। इसलिए हमारा मांग है CS से कि जो हमारा जो मामला है वेतन का उसको जल्द से जल्द दिया जाए। जो PF का मामला है वो PF हमारा दिया जाए। अगर आप नहीं दीजिएगा तो इसी तरह हम अनिश्चितकालीन धरने में बैठे रहेंगे। 2019 से हम यहाँ कार्यरत हैं लेकिन सही से कभी पेमेंट नहीं मिला और 2024 का पेमेंट मेरा 10 महीना का बाकी, 8 महीना का बाकी और इधर के फिर जोड़ लीजिए, इधर 6ठा महीना चल रहा है। 2 महीना का बोले हम लोग हो हंगामा किए तो 2 महीना का दिया, उसके बाद अभी 4 महीना का बाकी था, 10 महीना का हुआ तो 10 महीना का पेमेंट चाहिए। SI जो है SI में बोल दिया है कि नहीं अनमैरिड है। फिर ये जो है क्या बोलते हैं PF का कोई 23 में चालू हुआ, ज्वाइनिंग लिया 19 में और 23 में चालू हुआ, 24 में अथी हो गया, 25 में ख़त्म हो गया। झारखंड के सिस्टम में दुर्भाग्य है कि गांधी के देश में और गांधी के नियम के और कानून के सब धजिया उड़ाब के आज देख ले हमने गांधी के ही रास्ता में चले करे, लेकिन 3 दिन हो गए हमने बरसात में धूप में बैठल है तैयो इस सब के कान में आवाज़ ना गए। इतना इस सब के चर्बी मोटा गए है खा के पैसा, मतलब जनता के खून चूस के कि सब के हमने दुख तकलीफ भी ना सुनाई करे। इसलिए अब गांधी के रास्ता में हमरा बुझाइब करे कि हमने न्याय नहीं मिलता है। अब हमने के भगत सिंह के रास्ता में चले पड़ते हैं। क्या विवश करे पैसा काट के दे रहा है, PF में गड़बड़ी है, बस इसी के लिए। और ये 7 सूत्री मांग है उसको लेके पूरा हो जाएगा तो हम लोग अपने आप हड़ताल खत्म कर देंगे, लेकिन पूरा हो तो पहले। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें NFSA, JSFSS, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, PVTG परिवारों के खदान वितरण समेत विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की क्रमवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का पारदर्शी और सुनियोजित तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो तथा योग्य लाभुकों को 100% लाभ मिले। बैठक में EKYC, UID सीडिंग, ERCMS के लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का भी निर्देश दिया गया। इस अवसर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABA टीम को इजाजत। धन्यवाद।